रेहान एक लड़की को पसंद करता था, जबकि रेहान की माँ उसकी शादी अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की बीना से करवाना चाहती थी। चूंकि रेहान अपनी माँ का इकलौता बेटा था, इसलिए वो उसकी बात ना टाल सकी। जल्द ही रेहान की शादी हो गई। रेहान की माँ ने शादी की पहली रात बीना और उसकी माँ से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैंने कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया है कि ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकेगी और रेहान इसी वजह से इसे छोड़ देगा। उनके पूछने पर रेहान की माँ ने सारी बात उन्हें बता दी। ये बात सुनकर वो दोनों खुश हो गई। बीना रेहान के कमरे में गई ताकि रेहान की दुल्हन देख सके, मगर जब उसने घूंघट उलटकर सामने बैठी दुल्हन को देखा तो वो बेहोश हो गई। बीना की फैमिली रेहान के पड़ोस में चंद माह पहले ही रहने के लिए आई थी। वो अक्सर ही रेहान के घर में कोई ना कोई चीज देने जाती थी। चूंकि रेहान की कोई बहन नहीं थी, इसलिए रेहान की माँ को बीना का घर आना बहुत अच्छा लगता था। यूं जल्द ही दोनों खानदान आपस में घुल मिल गए। रेहान की माँ को बीना इतनी पसंद आई कि उसने उसे रेहान की दुल्हन के रूप में देखना शुरू कर दिया और ये बात बीना की माँ को भी बता दी। जबकि बीना इस बात से यकसर बेखबर थी। वो हर दूसरे तीसरे रोज रेहान के घर जाती थी, मगर अभी तक उसकी मुलाकात रेहान से नहीं हुई थी। वो इन दिनों कॉलेज से फारिग होने वाली थी। इम्तहानात से फारिग होते ही वो अपनी सहेलियों से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी। बीना ये सोचकर ही उदास हो गई। कॉलेज में उसकी बहुत अच्छी दोस्त सारा थी, जो अपनी मासूमियत और खुश अखलाकी की वजह से बीना को बहुत अच्छी लगती थी। उन्हीं दिनों जब इम्तहानात खत्म होने वाले थे, सारा ने बीना को खुशखबरी सुनाई कि उसका रिश्ता तय हो गया है और इम्तहान खत्म होते ही उसकी शादी हो जाएगी। सारा बहुत खुश थी। वो अक्सर अपने मंगेतर और सास की बातें उसे बताती रहती। मेरी सास मुझे इतना प्यार करती है कि हर दूसरे रोज मिठाई लेकर मेरे घर आ जाती है, वो बीना को बताती और फिर मिठाई का डिब्बा उसके बैग में डाल देती। दरअसल मुझे मिठाई पसंद नहीं, जबकि घर में सिर्फ मेरी माँ है जिसे शुगर है, इसलिए तुम ये मिठाई खा लेना। बीना को मिठाई बहुत पसंद थी, इसलिए वो सारी मिठाई चट कर जाती। इम्तहान खत्म हुए तो सारी सहेलियां एक दूसरे से जुदा हो गईं। कुछ दिनों बाद सारा ने बीना को कॉल करके अपनी शादी का बताया और कहा कि वो इसकी शादी में जरूर आए। मगर उन्हीं दिनों उन दोनों माँ बेटी ने रेहान की शादी के बारे में सुना और वो परेशान हो गई। बीना की माँ रेहान की माँ से नाराज हो गई कि तुमने रेहान की शादी मेरी बेटी से करवाने का कहा था। रेहान की माँ ने उसे यकीन दिलाया कि तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, ऐसा ही होगा। मगर वो दोनों माँ बेटी इतनी मायूस हुई कि ना सारा की शादी में गई और ना ही रेहान की शादी में शिरकत की। दूसरी तरफ रेहान की माँ ने बहू से छुटकारा पाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। वो इस सिलसिले में एक आमिल के पास गई, जिसने उसे बताया कि मैं तुम्हें मिठाई दम करके दूंगा, तुम ये शादी से पहले ही अपनी बहू को खिलाना शुरू कर देना। ये दम की हुई मिठाई अपना असर शादी के बाद दिखाएगी और वो लड़की कभी मां नहीं बन पाएगी। इसके बाद तुम्हारा बेटा खुद उस लड़की को छोड़ देगा और तुम जिससे चाहो उसकी शादी करवा देना। उसकी मां ने ऐसा ही किया। रेहान की मां इतनी खुश थी कि यह बात उसने बीना और उसकी मां को बता दी और उन्हें शादी की रात मनाकर अपने घर ले आई। ये सुनकर बीना और उसकी मां खुश हो गई। बीना खुश थी, जल्द ही वो इस घर की बहू बन जाएगी। वो यही सोचकर रेहान की दुल्हन देखने चल पड़ी, मगर रेहान की दुल्हन के रूप में अपनी दोस्त सारा को देखकर हैरान रह गई। उसे सारा की दी हुई मिठाई याद आ गई और इसके साथ ही रेहान की मां की बात कि मिठाई खाने वाली कभी मां नहीं बन पाएगी। बीना ये सोचकर ही बेहोश हो गई। अक्सर दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं, इसलिए किसी से बुरा करने से कबल ये सोच लें कि अल्लाह सब देख रहा है।